Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 5.2 from chapter 5 percentage and its applications of class 8 ML अग्रवाल. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 9 सॉल्व कर लिया था. यहाँ हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे एंड आपको क्वेश्चन 1 to 9 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए क्वेश्चन 10 से स्टार्ट कर रहे हैं. A laptop and a mobile phone were bought rupees 40,000 and 24,000 respectively. The shopkeeper made a profit of 8% on laptop and loss of 12% on mobile phone. Find his gain or loss percent on the whole transaction. देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 40,000 है जिसपे 8% का प्रॉफिट हो रहा है. तो कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना है. क्लियर. इसी तरह से मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 24,000 एंड मोबाइल पे लॉस हो रहा है 12%. तो यहाँ भी लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा. तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी निकलेगा उसे सॉल्व करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैपटॉप के लिए, है ना, फॉर लैपटॉप. तो फॉर लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है रुपीज़ 40,000. ठीक है. कॉस्ट प्राइस फॉर लैपटॉप इज इक्वल टू 40,000 एंड इस पे प्रॉफिट बोल रहा है इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट दिया है 8%. प्रॉफिट परसेंट या लिखते हैं 8 भी लिख सकते हैं, 8% भी लिख सकते हैं. क्लियर. तो प्रॉफिट परसेंट हमें 8 दे रखा है. नाउ SP इक्वल टू यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू. अब यहाँ ध्यान रखना आप हमेशा जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस हो एंड प्रॉफिट परसेंट हो. ठीक है. प्रॉफिट यहाँ ओनली 8 लिखेंगे क्योंकि परसेंट यहाँ है. प्रॉफिट परसेंट 8 लिखेंगे. ठीक है. तो जब भी कॉस्ट प्राइस आपके पास हो एंड प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लिख लेंगे. इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस प्रॉफिट बाई 100 इंटू या ऑफ कुछ भी लिख सकते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस तो हमें निकालने ही है तो इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट 8 तो 8 बाई 100 है ना. प्रॉफिट परसेंट को ही हमने P बाई 100 लिखा. ऑफ की मतलब इनटू कॉस्ट प्राइस. अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 100 प्लस 8 108. तो 108 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस है 40,000. तो यहाँ 40,000 हमने लिखा. अच्छा मैंने यहाँ CP यहाँ भी 40,000 लिख लेंगे. 40,000. क्लियर. नाउ 0 से 0 कैंसिल हो गया. अब 108 इंटू 4 तो 108 इंटू 4 हो जाएगा ये हमारा रुपीज़ 432 एंड ये 2 0 बच रहे हैं तो ये. क्लियर. तो 43,200 ये हमारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया फॉर लैपटॉप. अब हम मोबाइल के लिए निकाल लेंगे तो लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन. तो मोबाइल के लिए कॉस्ट प्राइस है 24,000 एंड इस पे लॉस हो रहा है आपका 12%. ठीक है. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12 दे रहा है. देन सेलिंग प्राइस इसका भी निकाल लेंगे इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस एंड अगर लॉस के साथ दे रखा है ना, लॉस परसेंट पता हो आपको एंड कॉस्ट प्राइस, देन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस. ठीक है. लॉस परसेंट लॉस है तो 1 माइनस लॉस परसेंट यानी कि L बाई 100 L फॉर लॉस इंटू कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस निकालने तो इक्वल टू 1 माइनस लॉस है हमारा 12 तो 12 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा है 24,000. तो यहाँ लिख लेंगे 24,000. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 100 माइनस 12 है ना. जब सॉल्व करेंगे तो LCM 100 ये हो गया 100 माइनस 12 इंटू 24,000. नाउ 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88 बाई 100 इंटू 24,000. ठीक है. अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच रहा है 88 इंटू 240. इसे जब हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा रुपीज़ 21,120. तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया मोबाइल का. क्लियर. एंड लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 43,200.
क्लियर। तो दो सेलिंग प्राइस हो गया और होल ट्रांजैक्शन पे हमें परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस एंड टोटल सीपी निकाल लेंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, तो देखिए लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस 40,000 प्लस मोबाइल का कॉस्ट प्राइस 24,000 जो कि क्वेश्चन में है। दोनों कॉस्ट के कॉस्ट प्राइस को ऐड कर लेंगे तो टोटल सीपी निकल गया 64,000। इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, जो अभी हमने लैपटॉप के लिए निकाला सेलिंग प्राइस 43,200 प्लस मोबाइल फ़ोन का सेलिंग प्राइस 21,120। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया ₹64,320। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस कौन बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है। दैट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो होल ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे देन प्रॉफिट परसेंट। तो हम यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ साइड, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 64,320, इसमें से 64,000 को माइनस कर लेंगे। तो वही यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले सेलिंग प्राइस का लिख लीजिए 64,320 माइनस कॉस्ट प्राइस 64,000। ठीक है। फार्मूला लिखना चाहो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो आप SP माइनस CP। अब इसे माइनस कीजिए तो प्रॉफिट कितना हो गया, ₹320। तो 320 का होल ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो वो निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 320 है तो लिख लेंगे 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाला 64,000 है, तो यही लिख लेंगे 64,000 इंटू 100%। अब यहाँ पे इसे रिड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए पहले दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस एक जीरो से ये कैंसिल। नाउ 32 1 जार 32 2 जार 64 इक्वल टू 1/2% और 0.5% इज द आंसर। क्लियर। और शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर ₹44,000 ईच। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेच रहा है 44,000 ईच, यानी 44,000 एंड 44,000 का। ठीक है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 12% ऑन वन एंड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द अदर। जो 2 गैजेट्स बेच रहा है उसमें से एक गैजेट पे से 12% का लॉस हो रहा है एंड दूसरे गैजेट्स पे 10% की प्रॉफिट हो रही है। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन 10 की तरह ही है। क्वेश्चन 10 में हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्लियर। तो पहले हम फर्स्ट गैजेट्स के निकाल लेते हैं। तो हम लिख लेंगे फॉर द फर्स्ट गैजेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट गैजेट्स के लिए सेलिंग प्राइस गिवन है हमारा 44,000 है ना, ₹44,000 एंड इस पे लॉस परसेंट हमारा दे रखा है 12। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 12% दे रखा है। क्लियर। तो हमें CP यहाँ पे निकालने हैं, है ना। सेलिंग प्राइस लॉस दे रखा है, लॉस परसेंट है, तो क्लियर है कि CP इज इक्वल टू व्हाट, CP हमें निकालने हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था वही लिखेंगे। तो लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 माइनस लॉस बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने हैं। एंड सेलिंग प्राइस 44,000, तो इधर हम लिख लेंगे 44,000 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस है 12, तो ये हो गया 12 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इनटू का साइन दे सकते हैं सेलिंग प्राइस। क्लियर। नाउ 44,000 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 माइनस 12 इज 88/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में हम ले लेंगे अब। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 44,000 इंटू 100 अपॉन 88।
क्लियर। अब इसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो ये 11 से चला जाएगा, 11 8 जार 11 4 जार, क्लियर। नाउ ये 3 जीरो ले लेते हैं फर्स्ट, 8 5 जार 40 एंड ये 2 जीरो 500। तो हमारा ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रुपीज़ 500 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 50,000, ठीक है। तो फर्स्ट गैजेट का कॉस्ट प्राइस निकल गया 50,000 रुपीज़। इसी तरह से हम सेकेंड गैजेट्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो सेकेंड गैजेट्स का मैं इधर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फॉर द सेकेंड गैजेट्स का भी सेलिंग प्राइस 44,000 रुपीज़ दे रखा है एंड प्रॉफिट हमारा दे रखा है 10%। अगेन यहाँ हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ भी हम लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, प्रॉफिट के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस का साइन, क्लियर। तो 1 प्लस P/100 ऑफ CP। नाउ SP 44,000, तो 44,000 इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है 10, तो 10/100 इंटू CP, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी ही है, क्लियर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 44,000 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 110/100 इंटू CP, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 44,000 इंटू 100 अपॉन 110। तो यहाँ जीरो से जीरो कैंसल, नाउ 11 4 जार एंड ये डबल जीरो, तो 400 इंटू 100। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, इज इक्वल टू रुपीज़ 40,000। अब देखिए फर्स्ट गैजेट का कॉस्ट प्राइस हो गया 50,000 एंड सेकेंड गैजेट्स का 40,000। तो क्लियर है कि अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे टोटल CP इज इक्वल टू, तो 50,000 फर्स्ट गैजेट प्लस सेकेंड गैजेट का 40,000, इसे ऐड कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 90,000 रुपीज़ लगा लेंगे टोटल CP। इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। तो फर्स्ट का सेलिंग प्राइस 44,000 एंड इतना ही सेकेंड का भी सेलिंग प्राइस है, तो 44,000 प्लस 44,000 ये हो गया हमारा 88,000। अब क्लियर है कि कॉस्ट प्राइस 90,000, सेलिंग प्राइस 88,000। कॉस्ट प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स कि लॉस हो रहा है, तो हम लॉस निकालेंगे। सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो कॉस्ट प्राइस पहले लिख लेंगे 90,000 माइनस 88,000, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया ₹2,000 इज द आंसर। क्वेश्चन 12 इज फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹450 एंड लॉस इज इक्वल टू 10%। तो सेलिंग प्राइस एंड लॉस दे रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का तो बस वेरी इजी, अब तो समझ गए होंगे, पीछे हमने 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए हैं। तो फार्मूला लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस है तो 1 माइनस L/100 ऑफ CP, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस है 450, इधर लिख लेंगे 450 इज इक्वल टू 1 माइनस लॉस 10/100 इंटू CP कॉस्ट प्राइस। नाउ 450 इज इक्वल टू 100 माइनस 10, ये हो गया 90/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, इज इक्वल टू 450 इंटू 100/90। अब यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसल, 9 5 ज़ा 45, तो इसकल टू क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा ₹500 इज द आंसर। क्लियर। नाउ सब पार्ट 2 इज, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। अब देखिए प्रॉफिट दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालने हैं, तो सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला लेंगे अगेन। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट बाई 100, तो प्रॉफिट का 15 है तो 15/100 ऑफ CP, तो इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर। SP 690, तो इधर लिख लेंगे 690 इज इक्वल टू, ये हो गया 100 प्लस 15 इज 100, 15/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। नाउ CP इज इक्वल टू क्या हो गया, 690
इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 150 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे डिवाइड करते हैं। पहले 5 से कर लेते हैं। 115, 5 2 जार एंड 5 3 जार, ये हो गया हमारा 5 2 जार एंड ये 0। नाउ 23 से 690 को कर लेते हैं, तो 23 3 जार 69 एंड ये 0। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 30 इंटू 20 इज ₹600। तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हमारा ₹600 इज द आंसर। क्वेश्चन 13 इज बाई सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹15,680। ठीक है, और शॉपकीपर वुड गेन 12%। 15,680 पे बेचने पे 12% का गेन होगा। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ₹17,500, अगर इसे 17,500 में बेचा जाए तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो गेन या लॉस परसेंट क्या होगा निकालना है। तो क्लियर है, 15,000 पे सेल करने पे भी प्रॉफिट ही हो रहा है, तो 15 से तो ज़्यादा में सेल करें यानी कि प्रॉफिट ही होंगे, प्रॉफिट परसेंट ही निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है, गेन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर इसका परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है। सेलिंग प्राइस ₹15,680, गेन 12%, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है। तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालने हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लेंगे। 1 प्रॉफिट है तो 1 प्लस P/100 ऑफ CP। P यानी कि प्रॉफिट यानी कि सेम ही है। नाउ 15,680 सेलिंग प्राइस के नीचे लिख लिया सेलिंग प्राइस को, इज इक्वल टू 1 प्लस 12/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, इज इक्वल टू, अब 100 प्लस 12 112 2200 इंटू CP। नाउ CP इज इक्वल टू 15,680 एंड ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया अपॉन 112। नाउ 112 से 15,680 को हमने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, तो आ गया 140। अब 140 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹14,000। तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया ₹14,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे दोबारा हमें कह रहा है कि 17,500 में अगर फिर से उसे अलमीरा को बेचा जाए, है ना, तो न्यू सेलिंग प्राइस उसे हमने मान लिया। तो न्यू सेलिंग प्राइस 17,500 दिया हुआ है। तो अब देखना है हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए सेलिंग प्राइस 17,500, ये 14,000 कॉस्ट प्राइस है, तो ये बड़ा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लिया हमने, तो आ गया ₹3500, है ना। 17,500 माइनस 14,000 इज इक्वल टू ₹3500। नाउ प्रॉफिट परसेंट निकालने हैं, तो लिख लिया हमने प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ये फार्मूला हो गया। तो प्रॉफिट है 3500, तो वो लिख लिया मैंने 3500 अपॉन CP जो हमने निकाला था 14,000, वो 14,000 इंटू 100%। अब देखिए ये 2 जीरो से 100 का दोनों जीरो कैंसिल, इस एक जीरो से इसमें से एक जीरो मैंने कैंसिल कर लिया। नाउ 14 से 350 को डिवाइड किया, तो वो 25 टाइम में डिवाइड हो गया। तो इक्वल टू 25% इज द आंसर। क्वेश्चन 14 इज बाई सेलिंग अ बाइसिकल एट ₹5,336 अ शॉपकीपर वुड सफर अ लॉस ऑफ 8%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे रहा है 5,336, तो इतने में जब बाईसाइकिल को बेचा जा रहा है तो शॉपकीपर को लॉस हो रहा है 8% का। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है ना, हमें सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस निकालने हैं। देन एट हाउ मच प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12 होल 1/2%। अब कह रहा है कि 12 एंड 1/2% इस प्रॉफिट के लिए वो किस प्राइस में बाईसाइकिल को बेचे। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट कह रहा है कि पहले इतने में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है 8% का। ठीक है, तो 12 एंड 1/2% इस प्रॉफिट के लिए वो किस प्राइस में साइकिल को बेचे, वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन 14 मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं बाईसाइकिल का। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹5,336, इस पे लॉस हो रहा है 8%। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कॉस्ट प्राइस निकालने पड़ेंगे, तो लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस लॉस बाई 100, लॉस है 8, तो 8/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 5,336, वो इधर लिख लेंगे 5,336 इज इक्वल टू, अब 1 माइनस 8/100 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 8,
तो 100 में से जब 8 माइनस किए तो ये आ गया हमारा 92/100 इंटू CP। नाउ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5336 इंटू 100 अपॉन 92। अब सीधा यहाँ 92 से 5336 को हम डिवाइड कर लेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है 58 टाइम्स में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया ₹5800। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 12.5% गेन के लिए इसे कितने में सोल्ड किया जाए। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट लिख लेते हैं जो प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.5%, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में कर लेंगे तो ये हो गया 12 2 जा 24 एंड 1 25/2%। नाउ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो न्यू सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में हमारा दे ही रखा है, न्यू सेलिंग प्राइस यहाँ में निकालने हैं तो इज इक्वल टू 1 प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट बाय 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 100 ऑफ CP। और CP हमारा निकल गया 5800। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे 5800। क्लियर। अब इसे यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 जार एंड 25 4 जार 100। क्लियर। तो न्यू CP HP सेलिंग प्राइस तो निकालने ही है तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 1/2 4 जार 8। तो 1/8 इंटू 5800। तो 1 प्लस 1/8, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 + 1 9/8 इंटू 5800। अब 8 से हम 5800 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 725 टाइम्स में। क्लियर। नाउ 725 इंटू 9 इज इक्वल टू 6525 इज़ द आंसर। ठीक है, तो 6525 में जब हम साइकिल को बेचेंगे तो 25/2% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। क्वेश्चन 15 इज अ शॉपकीपर सेल्स अ स्वेटर एट अ लॉस ऑफ 5%. If he had sold it for ₹260 more, he would have made a profit of 15%. Calculate the purchase price of the sweater. यहाँ स्वेटर का परचेज प्राइस निकालने हैं, दैट मीन्स हमें क्या निकालने हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करने हैं। एंड ये क्वेश्चन 15 16 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है कि एक शॉपकीपर जो है स्वेटर को सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, तो बेचने पे उसे 5% का लॉस हो जाता है। क्लियर। अब आगे कर रहा है कि अगर उसी स्वेटर को वो उस पर अगर 260 एक्स्ट्रा पैसा लेता, एक्स्ट्रा पैसे में बेच देता, तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। तो यही हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पहले फर्स्ट लाइन में ध्यान दीजिए, शॉपकीपर स्वेटर को सोल्ड कर रहा है कितने पे, 5% के लॉस पे। तो यहाँ पे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, फिर उसी के अनुसार सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस X रुपीज़ है, तो लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू ₹X एंड इस पे लॉस दे रहा है X रुपीज़ पे लॉस कितना का दे रहा है हमारा 5%, लॉस इज इक्वल टू 5%। तो हम सेलिंग प्राइस इसका निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो लॉस है 5, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 5/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो इक्वल टू अब 1 माइनस 5/100। ठीक है, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 5 इज 95। तो डायरेक्ट सीधा ले इज इक्वल टू ले लेंगे हम 95/100 ऑफ CP। तो कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया है, तो इंटू X, डायरेक्ट X लिख लीजिए। तो 95/100 इंटू X इज 95/100X। क्लियर। तो यहाँ हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में करा कि 15% प्रॉफिट की बात की जा रही है। ठीक है, तो लिख लेंगे टू मेक
15% प्रॉफिट। अब लॉस 5% पे तो सेलिंग प्राइस 95/100 एक्स रुपीज़ हो गया हमारे पास, ये रुपीज़ लिख लेंगे। तो 15% प्रॉफिट के लिए अब सेलिंग प्राइस क्या होगा इस पर, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस प्रॉफिट 15, तो 15/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस देन इज इक्वल टू अब 1 प्लस 15/100, तो ये हो गया 115/100 ऑफ यानी इनटू एंड कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, एक्स हमने माना है, तो 115/100 एक्स। अब इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% जो प्रॉफिट है ना, इसके सेलिंग प्राइस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस इक्वल है जो लॉस का सेलिंग प्राइस है। लॉस हमारा 5%, इसका सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन में मैं कह रहा कि ये जो लॉस हमारा है, लॉस में 260 रुपीज़ हम प्लस कर देंगे तो 15% प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हम लिख लेंगे। तो 15% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस हमारा निकल रहा है 115/100 एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 15% प्रॉफिट कब हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट का 5% लॉस पे सेलिंग प्राइस है ना, उस सेलिंग प्राइस पे अगर हम 260 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, तो लॉस पे सेलिंग प्राइस 95/100 एक्स है, तो वो लिख लेंगे 95/100 एक्स प्लस 260 रुपीज़ मोर। क्लियर। अब एक्स को हम एक साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगा 115/100 एक्स, तो 115/100 एक्स ये प्लस में है, तो इधर आकर माइनस 95/100 एक्स इज इक्वल टू 260। अब देखिए 100 एलसीएम डिनोमिनेटर में दोनों तरफ है, दैट मीन्स एलसीएम 100 हो गया, एंड 115 में से अब 95 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 20/100 एक्स इज इक्वल टू 260। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 260 × 100/20। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, तो क्या हो गया 260 × 5 इज इक्वल टू, इसे इंटू कर लेंगे तो ये हो जाता है 1300। तो एक्स हमारा क्या आ गया, हमने कॉस्ट प्राइस माना था, तो यही हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर इज इक्वल टू ₹1300 इज द आंसर। क्लियर। Question 16 is Janki sold her leather purse at 8% loss. If she sold it for ₹150 more, she would have made 12% profit. Find the selling price of the purse. अब क्वेश्चन 15 में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, और चीज़ तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹X, एंड एक्स रुपीज़ पे कर रहा है कि लॉस 8% हो रहा है, तो लॉस इज इक्वल टू 8%। अब हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे, तो पहले लिख लेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, तो लॉस है तो यानी कि 1 माइनस लॉस अपॉन 100, तो लॉस है 8, तो 8/100 ऑफ CP ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमने एक्स लिया है, तो यहाँ एक्स लिख लेंगे SP के नीचे इज इक्वल टू 1 माइनस 8/100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 8 इज 92/100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर। नाउ कॉस्ट प्राइस को हम इस तरफ ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 × x इज 100x, तो 100x अपॉन 92, तो ये हमारा इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब क्वेश्चन में करा कि 12% प्रॉफिट की बात हो रही है, तो हम लिख लेंगे टू मेक 12% प्रॉफिट। अब 12% पर प्रॉफिट लेने के लिए
हमारा सेलिंग प्राइस इस पर क्या हो जाएगा वो निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है 12 अपॉन 100 ऑफ यानी कि इनटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाल लिया है 100x अपॉन 92, यही लिख लेंगे 100x अपॉन 92। नाउ इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस 12 इज़ 100, 12 अपॉन 100 इंटू 100x बाई 92। अब यहाँ 0 से 0 कैंसल, अब 4 से डिवाइड करेंगे 92 को। तो 4 से जब 92 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 23 एंड 112 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28। तो इज इक्वल टू 28 एंड ये x बाई 23। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि प्रॉफिट जो सेलिंग प्राइस होगा वो इक्वल होंगे किसके, लॉस का जो सेलिंग प्राइस है उसमें 150 ऐड करने पे। तो प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस ये हमारा निकल रहा है। तो लिख लेंगे 28 अपॉन 23 x इज इक्वल टू लॉस। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ये जो लॉस हमारा है 8%, तो लॉस पे 8% किस पे है, x रुपीज़ पे, जिसे कि हमने सेलिंग प्राइस में मान लिया है। तो इस x रुपीज़ में जब 150 ऐड कर देंगे तो हमारा 12% प्रॉफिट पे आएगा। तो वही क्वेश्चन में हमने कर लिया है। क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट पे जो सेलिंग प्राइस है वो लिख लिया इज इक्वल टू लॉस का सेलिंग प्राइस, तो वो x है जो कि हमने मान लिया था। तो x प्लस इसमें 150 रुपीज़ मोर बोल रहा है तो वो हमने लिख लिया। अब x को एक साथ ले लेते हैं, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 23x, ये x प्लस में है तो इधर आकर माइनस x इज इक्वल टू 150। अब जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 28x माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1x है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 1 जा 23x है ना। तो 28x माइनस 23x इज इक्वल टू 28 माइनस 23, ये हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा 5x अपॉन 23 इज इक्वल टू 150। नाउ x इज इक्वल टू 150 इंटू 23 अपॉन 5। अब इसे रिड्यूस कर लीजिए तो 5 3 जार 15 एंड ये 0। नाउ 30 इंटू 23 इज इक्वल टू 690। हेंस अब x हमारा निकल गया, x ही निकालना था यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने थे। तो हेंस सेलिंग प्राइस ऑफ द पर्स इज इक्वल टू रुपीज 690 is the answer. With this our exercise has been completed. I hope you understood very well. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.